किसी ने क्या खूब कहा है, जीना है तो ऐसे ना जियो कि लोग फरियाद करें, जीना है तो ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। पुराने जमाने की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसकी 4 रानियां थी। राजा अपने सबसे छोटी वाली रानी, जो चौथी रानी थी, उससे बेहद प्यार करता था। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता था, उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाता था और सबसे ज्यादा धन दौलत उसी के ऊपर खर्च करता था। राजा अपने तीसरे पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर आसपास के राज्यों में ढिंढोरा पीटता रहता था और बखान किया करता था। लेकिन राजा के मन में उसे लेकर एक डर था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना किसी दिन उसकी तीसरी पत्नी किसी दूसरे के लिए उसे छोड़ के चली जाएगी। राजा की दूसरी पत्नी, उससे भी वो राजा बहुत प्यार करता था। राजा की दूसरी पत्नी जो थी वो उसकी हमराज थी और राजा की दूसरी पत्नी राजा के साथ हमेशा इज्जत से, प्यार से और सहानुभूति से, धैर्य से पेश आया करती थी। जब भी कभी राजा को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती थी, राजा अपने दूसरी पत्नी से उसके बारे में जिक्र किया करता और राजा की दूसरी पत्नी उसकी समस्या की हल करने के लिए उसे सलाह दिया करती थी। राजा की पहली पत्नी सबसे वफादार थी। राज्य को चलाना हो या फिर राज्य के बारे में सोचना हो या फिर राज्य की धन दौलत को बढ़ाना हो, इन सब चीजों में राजा की पहली पत्नी राजा को मदद किया करती थी। मगर राजा अपनी पहली पत्नी से इतना ज्यादा प्यार नहीं किया करता था। समय बीतता गया। एक बार राजा बीमार पड़ा। काफी दिन तक बीमार रहने के बाद राजा को लगने लगा कि उसके पास समय अभी बहुत कम है, शायद वो ना बचे। ऐसे में राजा ने अपने चौथी पत्नी, जो सबसे छोटी वाली पत्नी थी, उसे पास बुलाया और बोला, प्रिय, आपको पता ही है कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता रहा हूं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया हूं। अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती, राजा की चौथी पत्नी ने जवाब दिया। राजा को लगा मानो कोई जैसे नुकीला तीर उसके छाती में चुभा दिया हो। राजा बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा अपने तीसरी पत्नी को पास बुलाया और बोला, प्रिय, आपको मैंने कभी खुद से अलग नहीं किया है, हमेशा आपको मैं अपने सीने से लगा के रखा है, आपके बारे में अच्छी अच्छी चीजें दूसरे राज्यों में बताता रहा हूं। अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या आप मेरा साथ निभाने के लिए मेरे साथ चलेंगी? नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि मैं अकेली रहने की मुझे आदत ही नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि आप जब मर जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूं। तो मैं ये सोच रही थी कि आपके मरने के बाद मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। राजा का दिल बैठ गया था, मानो उसकी शरीर ठंडा पड़ गया था। राजा बेहद दुखी हो गया। फिर भी दुखी मन से हिम्मत करके उसने अपने दूसरी पत्नी को पास बुलाया और बोला, प्रिय, आपको तो पता ही है, आपने हमेशा से मेरे साथ निभाती आई है, मेरा हर समस्या की हल आपने ढूंढा है। अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या आप मेरे साथ दूसरी दुनिया में साथ निभाने के लिए चलेंगी? नहीं, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती। हां, अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपके साथ आपके शमशान तक आ सकती हूं, लेकिन उससे आगे नहीं आ सकती। राजा दुखी हो गया और दुखी मन से उसने सोचने लगा कि मेरा जिंदगी कहां से कहां तक आ गया। राजा सोच ही रहा था कि इतने में आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ वहां जाऊंगी। राजा पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पे उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद दुबली पतली लग रही थी और कमजोर लग रही थी। राजा को समझ में आया कि उसकी सही ढंग से देखभाल तो नहीं हुई थी। राजा ने बोला, प्रिय, जब मेरे पास सब था, समय था, पैसा था, सब कुछ साधन था, मैं आपका सही ढंग से देखभाल कर सकता था, लेकिन मैंने उस वक्त आपका सही ढंग से देखभाल नहीं किया। आज मुझे इस बात की बेहद अफसोस है। ये बोल करके राजा वहीं पर दम तोड़ दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। कहानी में राजा की जो 4 रानियों के बारे में बताया गया है, ये अब कुछ और नहीं है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई कहानी है। राजा की चौथी पत्नी हमारा शरीर है। चाहे आप कितना भी उसको सजा धजा लो, लेकिन मरने के बाद वो यहीं रह जाएगी, साथ में नहीं रहेगी।
राजा की जो तीसरी पत्नी है वो हमारा धन दौलत, रुतबा, पावर, पोजीशन, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं जिनको लेकर के हम पता नहीं कितने लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास इतना पावर है, मेरा ये पोजीशन है, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे मरने के बाद इन सब चीजों का मालिक कोई और बन जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि इनमें से कई चीज ऐसी हैं जो हमारे जीते जी हमारे से छूट जाती हैं। राजा की दूसरी पत्नी वो हमारी बंधु, भाई, जो हमारे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, समाज के लोग हैं, ये सब इन कैटेगरी में आते हैं। जब हम उनके हेल्प करते हैं तो वो हमारी भी हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। लेकिन हमारे मरने के बाद वो सिर्फ हमारी शमशान तक आ सकते हैं, उससे आगे नहीं। लेकिन राजा की जो पहली पत्नी है वो हमारी आत्मा है। आत्मा यानी कि हमारी इंसानियत, हमारी जमीर और हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान, ये सारा चीज मिल करके हमारा आत्मा बनती है। वो हमारे जीते जी हमारा साथ निभाती है। और अगर हम इन सब चीजों को ताकतवर बनाएं, इंसानियत को जगाएं, लोगों की मदद करें और लोगों की भलाई सोचें, किसी का बुरा ना करें, तो देखिएगा हमारे मरने के बाद भी यही आत्मा हमारा साथ निभाएगी और लोग हमें हमेशा याद करते रहेंगे। ये कहानी ये सिखाती है कि फिजूल की बातों पे दिमाग ना लगा करके हम अपना इंसानियत, ऑनेस्टी और जमीर, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इन सबको ताकतवर बनाएं, इनके ऊपर काम करें और इस तरीके से इसको बनाएं कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करते रहें। दोस्तों, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, इस गुरु मंत्र को याद रखिए, आपके जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं, आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप सोचते हैं तो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर। फिर एक नई कहानी लेकर के आपके समक्ष फिर जल्दी उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।